नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दिलीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म ढोंढना इंस्टीट्यूट में। कैसे हैं आप सभी? आशा कर सकता हूं कि आप सभी साथी क्या होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना अध्ययन लगातार कर रहे होंगे। आप सभी प्यारे साथियों के समक्ष भाई 15 मिनट शो लेके भाई आया हूं। तो आप सभी प्यारे साथी इस वीडियो को भाई प्यार दें, दुलार दें। और आज आप सभी प्यारे साथियों को ईद की भाई ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं इसी के साथ साथ ही आपने जैसा कि थंबनेल देखा ही है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड साथी इसकी हम संपूर्ण जानकारी देख रहे होंगे। तो आप सभी प्यारे साथी इस क्लास से जुड़े हैं और हम बौद्ध धर्म के साथी बेसिक से सारी जानकारियों को भाई एकत्रित करके आप सभी के समक्ष लेके आया हूँ। तो इस क्लास को साथी आप देखें। मैं बात करता हूँ साथी बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म साथी आपका है क्या, इससे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट आपके बनते हैं सारे फैक्टों को साथी आप जान रहे होंगे एकदम लाजवाब तरीके से, शानदार तरीके से। तो अगर साथी आप बात करें भाई कि बौद्ध धर्म है क्या, इसका प्रचार प्रसार किसने किया और इसके संस्थापक कौन है, तो हम सारी चीज़ों को भाई एकत्रित करके आप सभी के समक्ष लेके आया हूँ। तो आपको भाई एक एक पॉइंट को साथी बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। मैं बात करूं कि बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। इसके साथ ही संस्थापक कौन थे भाई, फाउंडर कौन थे, अपने गौतम बुद्ध जी हैं। तो इसके बात करें कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था साथी, सिद्धार्थ था। बहुत अच्छे, इसके बचपन का नाम क्या था भाई, सिद्धार्थ था। इसके आप आगे चल के इनका जन्म 563 BC में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी या कपिल वस्तु में साथी इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे शुद्धोधन थे, ये क्षत्रिय शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, साथी वहाँ के शासक थे। आप बोल सकते हैं इनके पिताजी थे शुद्धोधन। इनके साथी पिताजी का वंश कौन सा था, तो आप बोल सकते क्या कि शाक्य गणराज्य वंश था। मैं बात करूँ इनकी माताजी महामाया, ये कोली वंश से साथी संबंधित थी। और मैं बात करता हूँ जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी जो माता जी है महामाया जी, इनकी साथी मृत्यु हो चुकी थी। और पहले साथी होता क्या था एक्चुअली कि जब महिला भाई गर्भवती होती थी तो ये साथी पीहर जाया करती थी, मायके जाया करती थी। तो मायके जाते समय एक साथी वहाँ पे आम की बगिया पड़ती है, इसे आप आम्रवन बोलते हैं। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म आम्रवन में ही हुआ था। और इनके मतलब गौतम बुद्ध के 7 दिन बाद ही इनकी माता मतलब जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता जी का देहांत हो गया था। आगे हम चलेंगे भाई, इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी जी, ठीक है। तो इनका जो लालन पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया, ठीक है। इसे आप भाई सौतेली माँ भी बोल सकते हैं क्योंकि इनके पिताजी ने बाद में इनसे शादी कर ली थी। आगे हम बात करेंगे इनका विवाह मतलब किसका भाई, गौतम बुद्ध जी का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा, जिसे आप गोपा बोलते हैं भाई, बिंबा और नामक अति सुंदर स्त्री से साथी इनका विवाह भी हो गया। कब हुआ था आप बोलिए, 16 वर्ष की अवस्था में। हम आगे साथी चलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो इनका महात्मा बुद्ध जी का पुत्र था, कौन था भाई, अब बोले इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल था प्यारे साथी। आगे हम बात करते हैं सिद्धार्थ को तथागत, मतलब इनके उपनाम है भाई, सिद्धार्थ के क्या उपनाम है, इनको तथागत कनक मुनि शाक्य मुनि भी कहा जाता था। इनको प्यारे साथी एक बहुत ही प्यारा नाम इनको दिया गया है। इन्हें एशिया का ज्योतिष कुंज या आप साथी प्रकाश कुंज भी बोल सकते हैं, जिसे आप इंग्लिश में सभी साथी जानते हैं कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। किसको, गौतम बुद्ध जी को। मैं आगे बात करता हूँ साथी क्या कि एक दिन इन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण के दौरान साथी 4 दृश्य देखे जो क्या हुए कि भाई इन्हें मतलब साधुवी की ओर ले चले, मतलब साधु बनने की ओर साथी इनको ले चले। वो साथी 4 दृश्य क्या थे भाई, आप देखेंगे। वो 4 जो दृश्य थे, जो अवस्था इनने देखी, एक साथी इनने गरीब व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक वृद्ध व्यक्ति देखा, एक सब व्यक्ति देखा भाई। सब मतलब भाई सैया पे लेटा हुआ 4 लोग उसको साथी ले जा रहे थे। तो यहीं से क्या हुआ, इनके अंदर साथी परिवर्तन हुआ, इनकी इच्छा उत्पन्न हुई और ये 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में विनिष्कृमण घटना के नाम से साथी जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे बनता है कि भाई जब इन्होंने गृह त्यागा इस घटना को क्या बोला गया, तो महाविनिष्कृमण साथी इस घटना को बोला गया है। इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट इसके पॉइंटों पे, जिनका नेक्स्ट पॉइंट है। अब यहाँ पे प्यारे साथी आपके जो पॉइंट निकल के आएंगे भाई बहुत ही अच्छे पॉइंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन साथी बनते हैं। पहला पॉइंट है कि इन्होंने आलार्क नाम से भाई शाक्य दर्शन की शिक्षा ली। शाक्य दर्शन की शिक्षा किस ली थी, आलार्क नाम से ली थी। ये वैशाली मिली थी। तथा मैं बात करूँ रुद्रक रामक, इनसे भाई इनने शिक्षा ली थी क्या, राजगृह में शिक्षा ली थी। किसकी ली थी, योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। किससे की थी साथी आपकी, रुद्रक राम से। मैं बात करूँ महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ भाई क्या सारनाथ है मृगदाव वन में तपस्या करने लगे और 6 वर्ष तक साथी इन्होंने कठोर तपस्या की। इसके बाद साथी कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो वहाँ पे साथी एक कन्या आई। कन्या ने साथी इनसे क्या कहा कि एक कन्या ने इनसे कहा कि वीणा को इतना ना खींचो कि वह टूट जाए और इतना कम भी ना खींचो कि वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ से गया की ओर साथी चले गए, गया उरुवेला चले गए और तपस्या करने लगे। अब साथी वहाँ पे इन्होंने तपस्या की। तपस्या करने से क्या हुआ भाई कि वहाँ इन्होंने निरंजन नदी, इस साथी आप फाल्गु नदी के तट पर
पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन साथी ने क्या हुआ, ज्ञान की साथी प्राप्ति हो गई। किसको? आप बोल भैया महात्मा बुद्ध को। जब ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद साथी इन्होंने क्या किया, ज्ञान की प्राप्ति के बाद साथी आप इनके एक एक पॉइंटों को देखें बहुत अच्छे से। इन्हें प्यारे साथी ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। और यह वृक्ष, यह स्थान भाई है कहाँ पे आपका, बौद्ध गया में, जहाँ पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस वृक्ष को क्या बोला गया है, बोधि वृक्ष बोला गया। यह बौद्ध गांव में अभी भी स्थित है। चलिए मैं बात कर रहा हूँ ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। आगे हम चलेंगे, बुद्ध का जो आपका शाब्दिक अर्थ है इसका क्या होता है भाई, ज्ञान संपन्न व्यक्ति, ये आपका बुद्ध का अर्थ होता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने मित्रों को दिया था भाई, जो इनके मित्र हैं, 5 मित्र थे, उन्हीं को साथी क्या इन्होंने पहले उपदेश दिया था। आगे चलेंगे, इन्होंने सर्वाधिक जो उपदेश है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया, जो कि भाई पाली भाषा से निहित थी। आगे हम बात करें, इन्होंने श्रावस्ती में उंगलीमाल डाकू को शिक्षा दी। आगे हम चले भाई इसके पॉइंटों पे, जो आगे इनका जो पॉइंट निकल के आता है भाई, क्या क्या पॉइंट है इनके थोड़ी सी देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, आप भी आनंद थे तथा इनके जो मित्र थे उपाली, आनंद और भैया उपाली, इनको क्या भाई इनके जो प्रिय शिष्य थे। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। वैशाली में दिए गए इन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। किसने कहा भाई, गौतम बुद्ध जी ने कहा। मैं बात करूं बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी, गौतमी थी, जो इनकी मौसी थी। और दूसरी महिला कौन थी भाई, आम्रपाली। ये आम्रपाली प्यारी सती कौन थी, आपकी वैश्या थी। आगे हम बात करेंगे, बौद्ध धर्म अपनाने वाला जो पहला पुरुष है कौन था भाई, तपस्वी था तथा मल्लवी था। आगे हम बात करेंगे, महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेशों को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इसे तर्क के आधार पर साथी आप अपनाओ। भाई अंधविश्वास के उस पर ना अपनाओ, आप तर्क के अनुसार साथी इसको अपनाइए, ये उन्होंने कहा था महात्मा बुद्ध जी ने। इसी के जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जो महात्मा बुद्ध हैं, बुद्ध जी हैं, इन्होंने भाई आपको 4 आर्य सत्य बताए थे। वो 4 आर्य सत्य क्या है कि महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। पहला बताया कि भाई दुनिया में दुख है, संसार में साथी दुख है, और दुख का दूसरा पॉइंट क्या है कि दुख का कारण है। और तीसरा जो पॉइंट था, दुख का निराकरण भी है। भैया जब जैसे कोई चीज़ है, जैसे दुख है, तो दुख का साथी कारण भी होगा, इसका निराकरण भी होगा। अब इसका निराकरण किस प्रकार से करते साथी, उनके बारे में इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए, मतलब 8 रास्ते बताए। देखिए, दुख का निराकरण है, दुख का साथी आपका निराकरण अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। इन्होंने जो 8 मार्ग बताए साथी, अब उनको आप पढ़ेंगे। ये रहे पहले साथी 8 मार्ग कि हम भाई किस मार्ग की सहायता से दुख से साथी छुटकारा पा सकते हैं। ये रहे पहले साथी उनके 8 मार्ग। इनके अष्टांगिक मार्ग की हम बात करें तो पहला जो अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताया था कि सम्यक दृष्टि। क्या बताया था साथी इन्होंने, सम्यक दृष्टि। और दूसरा अष्टांगिक मार्ग क्या आपका, सम्यक संकल्प। तीसरा था इसका सम्यक वाणी। चौथा आपका दिया गया था भाई क्या साथी कि सम्यक कर्मकांड। आप बोलते हो कर्म, सम्यक कर्म, यहाँ पे आप भाई कर्म भी लिख सकते हैं, सम्यक कर्म। और जो 5वां दिया था इन्होंने कि सम्यक आजीव, या साथी से आप बोलते हैं सम्यक आजीविका। मैं बात करूँ छठा क्या है इसका कि सम्यक व्यायाम। आपको 7वां दिया गया सम्यक स्मृति। और 8वां जो आपको दिया गया था क्या, सम्यक समाधि। इस प्रकार साथी इन्होंने 8 रास्ते बताए थे भाई कि आप 8 रास्तों के रास्ते साथी आप दुख से छुटकारा पा सकते हैं। इसी के साथ साथी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट आगे। तो जो इनकी सीलें थी प्यारे साथी, बौद्ध धर्म में भाई 10 सील बताई गई हैं। कितनी, आप बोलिए बौद्ध धर्म में सीलों की संख्या कितनी, 10 है। वो ये प्यारे साथी ये रही वो आपकी सीलें। पहली सील इसमें क्या बताई गई है, इस पर थोड़ी सी फोकस करें आप। जो पहली सील यहाँ पे बताई गई भाई अहिंसा नहीं करना। दूसरी बात क्या भाई आपका सत्य। तीसरा जो उल्लेख मिलता है अस्तेय, मतलब चोरी ना करना। और जो आपका चौथा है भाई, चौथा क्या है इन्होंने, आपकी चौथी सील क्या भाई, अपरिग्रह, मतलब किसी भी प्रकार की संपत्ति ना रखना। आपका जो 5वीं जो भाई क्या थी आपकी सील थी कि मद है या आपका सेवन ना करना। भाई मद मतलब दारू का साथी सेवन नहीं करना है। जो आपकी भाई छठी क्या थी कि असमय भोजन ना करना। भाई किसी भी समय आप भोजन कर लेते हो, इस प्रकार से आपको असमय भोजन नहीं करना है। और 7वीं जो थी आपकी सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है, मतलब भाई आपको सुख भरे बिस्तर में नहीं सोना है। जो 8वीं सील थी धन संचय ना करना। और आपकी 9वीं सील क्या थी भाई, स्त्रियों से दूर रहना। ये साथी आपकी 9वीं सील थी। और 10वीं सील में बताया गया कि नृत्य गान आदि से साथी दूर रहना। ये आपकी 10 सीलों के बारे में साथी यहाँ पर वर्णन है। तो आप प्यारे साथी एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसी के साथ हम बढ़ेंगे भाई, इसकी और भी आपकी जानकारी बहुत लिखी हुई है भाई, तो यहाँ पे आप देखेंगे। और क्या बताया गया अभी बौद्ध धर्म में, देखिए
बौद्ध धर्म में बताया गया कि बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख आपके सिद्धांत है, आप जिसे त्रिरत्न के नाम से जानते हैं। वो त्रिरत्न कौन कौन से थे? आप भी बौद्ध संघ धम्म या बौद्ध संघ धम्म, ये आपके प्यारे से 3 रत्न थे। मैं बात करूँ कि महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकल्प त्रिपिटक में किया गया है। जो आपके बौद्ध धर्म के साथ त्रिपिटक क्या थे? आप बोलिए त्रिपिटक हैं, ये त्रिरत्न थे। त्रिरत्न कौन कौन से थे? बौद्ध संघ धम्म थे। आप बोलिए त्रिपिटक क्या है? आपके ये रह सकते 3, कौन कौन से थे? आप बोलिए विनय पिटक, सूत्र पिटक, आपका अभिधम्म पिटक, ये प्यारे साथी इनके 3 पिटक बताए गए हैं। मैं बात करूँ पिटक का अर्थ क्या होता है? पिटक का अर्थ होता है आपका कि ज्ञान भरा भाई टोकरी होता, ज्ञान भरा टोकरी, मतलब साथी आप ज्ञान से भरे हुए हैं, ये पिटक का अर्थ है। बात समझ पा रहे आप? आगे जैसी भी साथी में बढ़ा, चलिए अब त्रिपिटक, जो त्रिपिटक है श्रीलंका में सिंगली भाषा से लिया गया, श्रीलंका से साथी सिंगली भाषा से लिया गया है। जैसे आप साथी यूपी के मल्ल महाजनपद में स्थित आपको भैया कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी इनकी मृत्यु? हो गई थी जिस घटना को साथी क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। साथी इस घटना को बोला गया, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को साथी क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण के नाम से साथी आप लोग जानते हैं। इसके बारे में साथी और भी जानकारी भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई मृत्यु के बाद साथी जो इनकी सब थी, कैसे क्या भाई इसको आपने बांटा, इन सारी चीज़ों को आप देख रहे होंगे कि इनके अंतिम संस्कार को मल्ल महाजनपद के राजाओं ने धूमधाम से किया। आगे हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद इनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया, जिन्हें अष्ट महास्थान कहते हैं। आगे हम बात करेंगे जो आपके गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु, या इसे आप वर्षावास बोलते हैं भाई, कहाँ बिताई? आप बोलें सर वैशाली में बिताया है। आगे हम इनकी जानकारी लेते हैं। जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, कब हुई थी भाई? आप बोलिए 483 ईसी में, मतलब ईसापूर्व में हुई थी। और इनके मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचारक के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। वो 4 बौद्ध संगति क्या है साथी हम देखेंगे वो कहाँ पे हुई है और किसके शासनकाल में हुई, वो सारी जानकारी के साथ आप देख रहे होंगे। आगे जैसे ही साथी आप बढ़ेंगे, ये रही भाई इनकी प्यारे साथी 4 बौद्ध संगति रही। इन 4 बौद्ध संगतियों को आप प्यारे साथी पढ़ेंगे। मैं अगर बात करूँ तो ये संगति मतलब भाई इनकी 4 बौद्ध संगति हुई है। पहली जब बौद्ध संगति हुई आपकी किस वर्ष में हुई थी? आप बोलिए 483 बीसी में हुई थी। स्थान क्या था आपका? स्थान भैया स्थान मतलब कहाँ हुई थी? आप बोलिए राजगीर में हुई थी, राजगीर में। इसकी हम बात करें राजा कौन थे उस समय के भाई, शासककार कौन थे? आप बोलिए अजातशत्रु कौन थे? पुरोहित मतलब साथी क्या होता है? अध्यक्ष। मैं बात करूँ पुरोहित तो यहाँ पे सर प्यारे साथी आप लिखेंगे अध्यक्ष, कि अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। अब ये जो पहली बौद्ध संगति हुई थी 483 बीसी में, कहाँ हुई थी? राजगीर। इसे आप राजगृह के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं साथी इसे आप? राजगृह के नाम से जानते हैं भाई। या आप या अजातशत्रु महाकश्यप, अजातशत्रु राजा थे उस समय और अध्यक्ष कौन थे आपके? महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? अब 383 बीसी में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। राजा कौन था उस समय भाई? कालाशोक थे। आपका अध्यक्ष कौन थे आपके? सावक मीर थे। मैं बात करूँ तीसरी बौद्ध संगति 255 बीसी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। किसका शासनकाल था? अशोक का था। और भाई वहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र, ठीक है। आगे बात करते सकते आपकी चौथी बौद्ध संगति ये कहाँ हुई थी? आपकी कुंडलवन में हुई थी। किसके शासनकाल में? तो आपका कनिष्क के शासनकाल में है। और हम बात करें भैया यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे आपके? वसुमित्र थे। कौन थे प्यारे साथी आपके? वसुमित्र यहाँ पे अध्यक्ष थे। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? आप बोलिए अश्वघोष। इसके प्यारे साथी चौथी बौद्ध संगति भाई उपाध्यक्ष भी थे। कौन से आपके? अश्वघोष यहाँ पे उपाध्यक्ष थे। इसी के बाद प्यारे साथी आप बढ़ेंगे आगे। हाँ, तो अब यहाँ पे प्यारे साथी बहुत ही प्यारी जानकारी लिखी हुई है। यहाँ पे से प्यारे साथी आपके क्वेश्चन बनते हैं। इस जानकारी को साथी आप ना छोड़ें। ये जानकारी भी बहुत ही आपकी फायदेमंद होने वाली है। इस जानकारी में साथी जो भी जितने भी प्रत्येक चिन्ह हैं इनकी मृत्यु के, जन्म के, वो सारे प्रत्येक चिन्ह, घटनाएं भी कि मतलब उस घटना को बोला क्या गया, सारी जानकारी आपकी लिखी हुई है। मैं बात करता हूँ बौद्ध धर्म से जुड़े हुए चिन्ह। ये साथी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए चिन्ह कैसे? देखिए आप यह गर्भ, जब ये प्यारे साथी बौद्ध धर्म जी गर्भ में थे तो इनका प्रत्येक चिन्ह क्या था? आप सर हाथी था। जब इनका साथी जन्म हुआ तो प्रत्येक चिन्ह क्या माना गया? कमल माना गया था। आप गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह क्या आपका? घोड़ा है। और इस घटना को क्या बोला गया भाई? घटना को बोला गया था महाविनिष्क्रमण। ये घटना थी साथी। इस घटना को क्या बोला गया? जब इन्होंने गृह त्यागा तो इस घटना को बोला गया महाविनिष्क्रमण। आगे देखते भाई, हाँ, आपका जब युवा अवस्था थी तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या माना गया था? सांड माना गया था। बहुत अच्छे। आगे चलेंगे आपकी ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की जब इन्हें प्राप्ति हुई तो भाई वो कौन सा वृक्ष था? आप भैया बौद्ध वृक्ष था, ठीक है। और इस घटना को क्या बोला गया भाई? संबोधन, या आप लोग संबोधि बोलते हैं। ये साथी घटना है, ये बहुत पूछी जाती है आपकी, ठीक है। आगे देखेंगे साथी, आगे मैं बात करूँ भाई प्रथम जो उपदेश दिया है
कहाँ दिया था आपको ये चक्र, इसका प्रतीक चिन्ह क्या आपको चक्र है। और प्रथम उपदेश जय इस घटना को क्या बोला गया, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से साथी हम इस घटना को जानते हैं। आगे चलेंगे कि आपकी समृद्धि, मतलब इसका प्रतीक चिन्ह क्या माना गया, आपका शेर माना गया था। इनका जो निर्माण अब भैया निर्वाण, इसका प्रतीक चिन्ह क्या आपके पद चिन्ह, यहाँ पर सत्य क्या होगा आपका पद चिन्ह होगा भाई, पद चिन्ह। ये पैर सत्य आपका पद चिन्ह भाई, इनके क्या है निर्वाण, मतलब सर इनकी मृत्यु हो गई है, उसके प्रत्येक चिन्ह क्या भाई आप बोले सर पद चिन्ह है। आगे हम बात करते हैं साथी इनकी मृत्यु, तो मृत्यु की साथी क्या हुई आपका भी प्रतीक चिन्ह क्या था आपका स्तूप था। ठीक है, हम बात करते हैं इस घटना को क्या बोला गया, तो महापरिनिर्वाण बोला गया था। इस घटना को साथी क्या बोला गया था, आपने भी इस घटना को साथी महापरिनिर्वाण बोला गया था। तो कैसी रही साथी आप इसकी जानकारी, और इस जानकारी के हिसाब से प्यारे साथी आप एक पॉइंट को भाई बहुत ही अच्छे से नोट कर रहे हो। ये प्यारे साथी बहुत प्यारा पॉइंट है। देखिए यहाँ पर सारी जानकारी आपकी लिखी हुई है। जो महात्मा बुद्ध का जन्म, मैं भाई जन्म की बात करूँ, ज्ञान प्राप्ति की बात करूँ, या मृत्यु की बात करूँ, तो साथी एक ही दिन हुई थी आपकी वैशाख पूर्णिमा को साथी क्या हुई थी, आप बोलिए वैशाख पूर्णिमा को क्या हुई थी भाई, इनकी मृत्यु हुई थी, इनका जन्म भी हुआ था उसी दिन। प्यारे साथी क्या है भाई, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी एक ही दिन, मतलब वैशाख पूर्णिमा को साथी क्या हुआ, इनका जन्म हुआ था, वैशाख पूर्णिमा को क्या हुआ था, इनके साथी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वैशाख पूर्णिमा को क्या हुई थी भाई, इनकी मृत्यु हुई थी। कब, अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन साथी इनकी हुई थी। और वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो प्यारे साथी हाँ, तो ये रही प्यारे साथी आपकी जानकारी सारी। इस जानकारी के माध्यम से प्यारे साथी आप लोग बताएंगे कि जो, चलिए ठीक है, तो साथी हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करने होंगे। जय हिंद, जय मां सरस्वती, धन्यवाद।